मंचासीन हो और हम सबको योग की गंगा में डुबकी लगाएं। ओम राम। आज होने ना बता। नहीं, जरूरत नहीं, टाइम लगता है फालतू में। जी सभी को प्रणाम। ओम। योगाहर परिवार आज यह हमारे भारत का ही नहीं बल्कि देश विदेश तक के का यह हमारा बड़ा परिवार वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बल देते हुए हम सबको एक करने की जो एक श्रृंखला चली हुई है, इसे चलाने का श्रेय हमारे पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, बाबा रामदेव जी, आचार्य श्री बालकृष्ण जी, महर्षि हमारे महर्षि पतंजलि जी महाराज, आपके सूक्ष्म संरक्षण में हम जो कार्य करने जा रहे हैं, इसमें योगा हर परिवार का महत्वपूर्ण योगदान है, जिनने सभी को एक सूत्र में पिरो करके हम सबको एक परिवार के रूप में एक साथ उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया है। मैं नमन करता हूं हमारी ब्रह्मांडीय शक्ति को, देव शक्ति को, गुरु शक्ति को। हम सब उन्हीं के संरक्षण में अपने इस कार्य के प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ प्रातःकालीन बेला में सबको प्रणाम। चलिए कमर सीधी कर लेते हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं, पद्मासन में बैठ जाते हैं, सिद्धासन में बैठ जाते हैं। जो आसन हमें उपयुक्त लगता है, जिसमें हम अधिक देर तक स्थिर और सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, उसको स्वीकार करते हुए बैठने का कष्ट करेंगे। हो सके जिसमें पीछे की रीढ़ हमारी सीधी हो, शरीर ढीला हो। चलिए अब आह्वान करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की प्रार्थना। ओम संगच्छत्वं संवदत्वं संगो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपास्यते संजानानाम् उपास्यते। गुरु सत्ता को नमन। प्रातःकालीन बेला में स्वामी जी के
निर्देशानुसार जो क्रम बनाया गया है, उसी क्रम के अनुसार हम अपने शरीर को वार्म अप करते हैं। सक्रिय करने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। आज थोड़ा ही करेंगे, कल ज्यादा हो गया होगा। चलिए, क्रियाओं का नाम ही मन ले। पहली क्रिया है हमारी योगिक जोगिंग की पहली क्रिया और नाम है हस्त चालन। हाथ हस्त चालन दैनिक योगाभ्यास क्रम स्वामी जी की एक अभ्यास पुस्तिका है। इस पुस्तिका में सारे यह क्रम और ये हमारे जो दैनिक आप सभी हम लोग जो करते हैं, बहुत ही बढ़िया अच्छे रूप में लगभग 10 साल के प्रयासों के बाद हमारे सामने यह पुस्तिका आई है। 2015 में यह पुस्तक बन के तैयार हो चुकी। सभी इसे देखें और इसके अनुरूप कार्य करने का प्रयास करें। इसमें थोड़ी गति बढ़ाते हैं, अपने स्थान पर चलते हैं, दौड़ लगाने के लिए अन्य जगह न जाते हुए अपने ही स्थान पर उसकी पूर्ति करते हैं। दूसरी क्रिया है पूर्ण हस्त चालन। पूर्ण हस्त चालन क्रिया में हमारे पीछे एड़ी जो है उसे नितंब से लगाते हैं। श्वासों के साथ श्वास भरते हुए नितंब से एड़ी को लगाने का प्रयास। तीसरी क्रिया करेंगे जानु संचालन क्रिया। योगिक जोगिंग की कमर पर हाथ रख लेते हैं और हम अपने जानु को घुटने को सीने के पास ले आते हैं। पहले धीरे क्रम से फिर इसे गति में ले आएंगे। ये सब आसनों की क्रिया हैं। क्रिया करते समय गतिशील करने से एक क्रिया कहलाती है। थोड़ी गति बढ़ाते हैं। संपूर्ण सहज व्यायाम अंग प्रत्यंगों का सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम शिथिलीकरण की क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं। चौथी क्रिया करेंगे जानु विकासक। श्वास भर लीजिए, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर। सारी क्रियाएं यथाशक्ति यथा सामर्थ्य अनुसार करने। अपने शरीर बल, मनोबल, आत्मबल को विकसित करने के लिए इन क्रियाओं को करना ही होगा। अपने जीवन में दूसरे कार्य को जितना महत्व देते हैं, उसी क्रम में हमें इन योगिक क्रियाओं को भी महत्व देकर के अपनाना है। पांचवी क्रिया है उरु शक्ति विकासक। दोनों पैरों को फैला लेते हैं और यह पांचवी क्रिया का पहला क्रम है उरु शक्ति का। दोनों हाथों को सामने और धीरे धीरे दाएं बाएं 5-6 बार लगभग धीरे धीरे करें, हल्का हल्का करें। लंबा अभ्यास के बाद पूरा बैठने का प्रयास करेंगे। चलिए, थोड़ी गति में लेंगे इसको। समस्त ऊर्जावान भाइयों, समस्त बहनों, यह हमारा स्थूल व्यायाम का कार्यक्रम। स्थूल क्रियाएं हम अपने सामर्थ्य अनुसार करें। चलिए, इसमें अब छठवीं क्रिया करते हैं। क्रिया का नाम है
गुरु शक्ति विकासक क्रिया नंबर 2, धीमी गति से दाएं बाएं अश्व संचालन की स्थिति जो बनती है, दाईं तरफ बाईं तरफ, बाईं तरफ बाएं पैर का घुटना मुड़ा हुआ, दाहिना पैर सीधा, दाहिने तरफ दाहिना पैर मुड़ा हुआ, बायां पैर सीधा। थोड़ा गति में करेंगे इसको। गर्मी का समय है, थोड़ा कम करते हैं। चलिए अगला क्रम इसी का। विराम देते हैं। इसी क्रम में आगे 7वीं क्रिया वक्ष शक्ति विकासक क्रिया। वक्ष शक्ति विकासक क्रिया के लिए पैर फैले हुए रहेंगे, दोनों हथेली सामने मिली हुई, श्वास भरते हुए पीछे, आंखें खुली हुई। बहुत बढ़िया। 8वीं क्रिया करेंगे त्रिकोण आसन क्रिया। त्रिकोण आसन के लिए बायां हथेली को हम नीचे और दाहिनी हथेली लपेटते हुए पूरा चक्राकार ऊपर से झुकने का प्रयास, पूरा प्रभाव दाहिनी ओर। पुनः श्वास छोड़ते हुए और ये दाहिनी ओर। दाहिनी ओर आते समय बाईं ओर का हिस्सा शरीर का और बाईं ओर आते समय शरीर का दाहिना हिस्सा पूर्ण रूपेण सक्रिय होता है। कमर, जंघा, पिंडली, पसलियों वाला भाग, भुजा वाला भाग पूर्ण रूपेण सुव्यवस्थित। अब करेंगे 9वीं क्रिया कोणासन की। चलिए श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे के पास, बाएं हाथ के अंगूठे को देखते हैं। यही क्रम, इसकी आवृत्ति दोहराते हैं दाएं बाएं के क्रम में। ऊपर देखें और इसको क्रिया को करें। बहुत बढ़िया, सभी का सभी बहुत बढ़िया। चलिए 10वीं क्रिया करेंगे हम। इसका नाम है हस्तोत्तान। ये हाथों को तानना मतलब हस्तोत्तान, और पाद हस्तासन मतलब पैर के पास हाथ लाना। इस क्रिया का नाम है हस्तोत्तान पाद हस्तासन। श्वास भरते हुए ऊपर, आंखें खुली हुई, नीचे श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, कमर के लिए, रीढ़ के लिए, मोटापा को दूर करने के लिए, अपने शरीर के थुलथुलेपन को दूर करने के लिए, मांसपेशियों को सशक्त करने के लिए, रक्त संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए, बल, बुद्धि, मेधा, स्मरण, समस्त शक्तियों के विकास के लिए। अब 11वीं क्रिया करते हैं। इसका नाम है चलित पाद। देखिए नाम भी बड़े अच्छे हैं, चलित पाद और ये हस्तासन। चलिए चलित पाद हस्तासन 11वीं क्रिया। उछल करके दोनों हथेली लगाएंगे। थोड़ा प्रभाव यदि चाहते हैं अधिक तो इन हथेली को उल्टा लगाए,
हथेली उल्टी लगाने का प्रयास करें, उल्टी हथेली। अंदर में है, चार्जिंग हो रहा है। आगे अब करेंगे 12वीं क्रिया, योग नृत्यासन। पैर बाईं ओर, हाथ दाहिनी ओर, हाथ दाहिनी ओर, पैर बाईं ओर। बहुत बढ़िया, यथाशक्ति करें। गर्मी है, उमस है, उसको ध्यान रखते हुए थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन अवश्य करें। हमारे शरीर को इन क्रियाओं की अति आवश्यकता है। हमारे बाहरी अंग, आंतरिक अंग। चलिए, श्वासों को सामान्य करने के लिए दोनों हाथ घुटनों पर रखें। लंबी श्वास नाक से भरें और मुंह से बाहर निकाल दे। नाक से भरे, मुंह से बाहर कर दे। नाक से भरे, मुंह से बाहर। स्वास्थ्य को सामान्य करें और अपने घुटनों को गति दे। जानु शक्ति विकास क्रिया। जानु कहते हैं घुटने को, और जो घुटना है 50 साल 60 साल की उम्र के बाद में जोड़ों में जो हमारी चिकनाई युक्त पदार्थ जो है उसकी कमी होने से दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। ये क्रियाएं करने से उन दर्दों से निजात मिलता है। चलिए उल्टा घुमा लेते हैं, श्वासों को सामान्य करते हैं। कमर पर हाथ, कटी शक्ति विकास क्रिया। कमर गोल घुमाते हैं सीधा, 3 बार, 4 बार, 5 बार। उल्टा घुमाएंगे। श्वासों को सामान्य करते हैं। अगला क्रम आता है हमारा सूर्य नमस्कार का। सूर्य नमस्कार, श्वासों को सामान्य कर लीजिए सभी। पहली जो आवृत्ति है इसमें 12 का क्रम दिया गया है। प्रार्थना मुद्रा, पूरे हमारे 12 स्थितियां होती है, आसन 7 होते हैं, 5 का दोहराव होता है। पहली क्रिया 12वें नंबर पे, दूसरी क्रिया 11वें नंबर पर, तीसरी क्रिया 10वें नंबर पर, चौथी क्रिया 9वें नंबर पर और 5वीं क्रिया 8वें नंबर पर। और जो 6वीं और 7वीं एक एक बार होती है। 5 आसन 2-2 बार होते हैं। और हम उस ब्रह्मांडी परम सत्ता को शरीर से, मन से, तन से हम नमन करते हैं। चलिए तैयार होते हैं। समावस्था की स्थिति में, समावस्था की स्थिति कहते हैं एड़ी और पंजे मिले हुए, दोनों हथेली हमारी जंघा से सटी हुई, श्वास सामान्य। दोनों हाथों को चक्राकार घुमाते हुए ले जाएंगे और अपने कंठ कूप के पास में हाथ जोड़ करके खड़े होंगे। भुजबल्लियों का हल्का सा दबाव अपने वक्ष स्थल पर देंगे। आंखें बंद करेंगे, सविता का ध्यान, सूर्य का ध्यान करेंगे। ओम मित्राय नमः। हे विश्व के मित्र, आपको हमारा नमस्कार है, प्रणाम है। सभी अपना ध्यान अपने अनाहत चक्र पर रखें और नमन करें उस ब्रह्मांडी सत्ता को। आंखें खोलें, श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, हस्तोत्तान, ऊपर तानते हुए आंखें खुली रखें। ओम रावाय नमः।
संपूर्ण विश्व में उथल पुथल करने वाले देव आपको नमस्कार है। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ पर। चलिए तीसरी क्रिया करेंगे। पाद हस्तासन की श्वास खाली करते हुए 20 अंगुलियों को एक सीध में माथा घुटने से लगाने का प्रयास। ओम सूर्याय नमः। पूरे विश्व के जीवनदाता महाशक्ति को हम नमन करते हैं। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र, आंखें खुली हुई। अब करेंगे बायां पैर पीछे, चौथी स्थिति अश्व संचालन की। श्वास भरी हुई, निगाहें सामने की ओर, ऊपर की ओर। ओम भानवे नमः। हे विश्व के प्रकाश पुंज, आपको नमस्कार है। ध्यान आज्ञा चक्र पर। पांचवी स्थिति पर्वतासन के लिए, दाहिना पैर पीछे, श्वास सामान्य, पंजों के साथ एड़ी जमीन से लगाने का प्रयास। ओम खगाय नमः। हे आकाश के देवता, आपको नमस्कार है। ध्यान विशुद्धि चक्र, कंठ स्थान। 6 साष्टांग नमस्कार। 8 यंग, जमीन से लगे हुए, श्वास सामान्य स्थिति। ओम पूषणे नमः। सारे विश्व का पोषण करने वाले आपको नमस्कार है। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, मणिपूरक चक्र पर। भुजंगासन की स्थिति 7, श्वास भरते हुए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर, श्वास भरी हुई। हे ज्योतिर्मय, हे कल्याणकारी, आपको नमस्कार है। 8 पर्वतासन, एड़ी जमीन से मिली हुई। ओम मारीचे नमः। हे विश्व के स्वामी, आपको प्रणाम है। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। 9 अश्व संचालन की स्थिति, श्वास भरी हुई, शरीर तना हुआ, निगाहें सामने की ओर, और ध्यान माथे पर, आज्ञा चक्र पर। ओम आदित्याय नमः। 10 पाद हस्तासन, और ओम सावित्रै नमः। हे विश्व के सृष्टिकर्ता, आपको नमस्कार है। ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर। 11 श्वास भरते हुए, पीछे, आंखें खुली हुई। ध्यान विशुद्धि चक्र पर। ओम अर्काय नमः। हे अशुद्धि को शुद्ध करने वाले सूर्य देवता, आपको नमस्कार है। 12वीं स्थिति
प्रणाम आसन की। ओम भास्कराय नमः। हे ज्ञान के दाता सूर्य देवता, आप सबको हमारा प्रणाम है। ध्यान अनाहत चक्र पर। यह एक आवृत्ति हमारी मंत्रों के साथ, ध्यान के साथ अब आप अपनी सामर्थ्य और यथाशक्ति यथा समय अनुकूल करने का प्रयास करें। गिनती के अनुसार। नमस्कार, क्लास चल रही है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार सूर्य नमस्कार के क्रम को अपनाएं। जीवन का आधार सूर्य नमस्कार। करे योग, रहे निरोग। संपूर्ण योग, ओज, तेज, बल, बुद्धि, सामर्थ्य, अनुकूलता, प्रतिकूलता से समन करने की शक्ति प्रदान करने वाले सविता देवता को नमस्कार। ओम सूर्य देवो सहस्रासो तेजोरासो जगते अनुकंपाय मां भक्ता दिवाकराय सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः। विश्राम देते हैं, स्वास्थ्य को सामान्य करते हैं। हम कुछ करेंगे, 2-3 आसन खड़े वाले करेंगे। पहला आसन करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में समावस्था की स्थिति में रहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर के सिर के ऊपर अपनी उंगलियों को आपस में मिलाते हैं, पलटाते हैं। अब श्वास भरते हुए पंजों के बल आते हैं, निगाहें ऊपर की ओर अपने हथेली को देखने का प्रयास करते हैं। रुकने का प्रयास लगभग 30 सेकेंड से प्रारंभ करें और 1 से 2 मिनट तक इस स्थिति को ले जाने का प्रयास करते हैं। पूरा खिंचाव नाभि पर, पेट पर, पैर, हाथ। विराम देते हैं। ताड़ासन की फिर आवृत्ति दोहराते हैं। ऊंचाई को बढ़ाने वाला, कब्ज को दूर करने वाला, बल, बुद्धि और सामर्थ्य की वृद्धि करने वाला ताड़ासन। 2 3। विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल में कुछ क्रियाएं 3-3 बार करने का क्रम दिया गया है। चलिए 3 ही बार करते हैं। तिर्यक ताड़ासन को 3 बार करते हैं। इसमें थोड़ा पैरों में 1 बालिश का अंतर रखते हैं। पंजे नहीं उठाते हैं। एड़ी और पंजा दोनों जमीन से लगे रहते हैं। कमर से मूवमेंट, आंखें खुली हुई। अब करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन की स्थिति एकाग्रता को बढ़ाने वाली, अपने योग साधना में सामर्थ्य को वृद्धि करने वाली। चलिए
ऊपर श्वास भरते हुए श्वास भर करके रखें, निगाहें सामने की ओर। श्वास खाली करते हुए नीचे। यह आधा मिनट की स्थिति को हम 1 मिनट 1.5 मिनट तक ले जाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन सीधी, निगाहें सामने की ओर, श्वास भरी हुई। जब तक के हलचल न हो तब तक रुकने का प्रयास। साधना के लिए एक आसन, वृक्षासन। श्वास खाली करते हुए नीचे। हम करेंगे कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधों के बराबर अंतर। इसे विश्व योग दिवस के प्रोटोकॉल में भी रखा गया है। चलिए, दोनों हथेली हम अपने जंघा के पास, श्वास भरते हुए सामने, श्वास भरते हुए ले जाए सामने, श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, अधिकतम पीछे। दाहिना हाथ और बायां हाथ मिलकर के बाएं कंधे पर स्थापित करते हैं। आधा मिनट रुकने का प्रयास करते हैं। पूरा प्रभाव कमर और पेट पर। चलिए, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इस क्रम को अपनाएं। बाईं ओर, जय हो। अधिकतम पीछे रुकने का प्रयास। प्रभाव महसूस करें कमर और उदर पर। श्वास भरते हुए सामने। ये एक आवृत्ति हुई हमारी। अब दूसरी बार के लिए श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए सामने, श्वास खाली करते हुए पीछे। तीसरी आवृत्ति के लिए श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए, श्वास भरते हुए सामने और सांस खाली करते हुए हाथ नीचे। ये क्रियाएं 3-3 के क्रम में ली गई है। चलिए, बैठ जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पहली जो क्रिया ली गई है प्रोटोकॉल में, वह है ग्रीवा चालन क्रिया। खड़े होकर के की जाने वाली क्रिया है, लेकिन ये क्रियाएं सूक्ष्म क्रियाएं बैठ करके भी और खड़े होकर के भी की जाती है। अब हम बैठ करके इस क्रिया को करते हैं। 4 स्थितियों में क्रिया दी गई है। अब हम सब करते हैं। चलिए, इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले हम श्वास को भरें। वज्रासन में बैठ जाए या सुखासन में बैठ जाए। श्वास को भरें। श्वास को खाली करते हुए गर्दन नीचे, आंखें खुली हुई, ठुड्डी अपने कंठ से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे, श्वास भरते हुए आंखें खुली हुई, अधिकतम पीछे, यथाशक्ति रुकने का प्रयास। ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। श्वास खाली करते हुए नीचे। दूसरा क्रम ये धीरे धीरे करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, अधिकतम पीछे, आंखें खुली हुई रुकने का प्रयास।
श्वास खाली करते हुए तीसरी बार श्वास भरते हुए पीछे धीरे धीरे समस्त नस नाड़ियों का केंद्र है हमारा ग्रीवा, और सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। यह ग्रीवा चालन की पहली क्रिया है। ग्रीवा चालन की दूसरी क्रिया को करते हैं। श्वास को भरें, श्वास को खाली करते हुए दाहिनी ओर अपने कान को स्कंध से लगाने का प्रयास। धीरे धीरे आंखें खुली हुई, कंधे ना उठाएं, यथाशक्ति करें। श्वास भरते हुए ऊपर, गर्दन सीधी, श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर, बाईं ओर, और बाएं कंधे से बायां कान लगाने का प्रयास। थोड़ा रुकने का प्रयास करते हैं। श्वास भरते हुए सीधी स्थिति। अब हम दूसरी आवृत्ति करते हैं। श्वास को खाली करते हुए दाहिनी ओर, धीरे धीरे कान को दाहिने कंधे से लगाने का प्रयास। आंखें खुली हुई, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर, और यह तीसरी आवृत्ति सांस भरते हुए दाहिनी ओर श्वास खाली करते हुए, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास को सामान्य कर लेते हैं। तीसरी स्थिति जो है ग्रीवा चालन की, वह ब्रह्म मुद्रा की है। जिस प्रकार से ब्रह्मा जी के सिर, उसी क्रम में हमें अब श्वास भर लेते हैं और दाहिनी ओर घुमाते हैं। ठुड्डी वाला भाग पूरा दाहिनी ओर, कंधा और हमारी मस्तिष्क वाला भाग एक सीध में। रुकने का प्रयास, आंखें खुली हुई, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर, बायां कंधा और हमारा गर्दन वाला भाग पूरा का पूरा एक सिद्ध में। एक आवृत्ति हुई, ऐसी 2 आवृत्ति और करनी है। श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर, और एक आवृत्ति श्वास भरते हुए सीधा, श्वास छोड़ती हुई दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए सीधा, और विराम देते हैं। ये 3 हमारे क्रिया चालन की। चौथी क्रिया करते हैं जिसमें रोटेट, अच्छा राउंडेट करते हैं। चलिए, श्वास सामान्य करते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते नीचे झुकाते हैं और गोल घुमाते हैं, भरते हुए, छोड़ते हुए। इसे भी 3 बार करते हैं। धीरे करें, आंखें खुली हुई। ग्रीवा के साथ साथ नेत्र का भी व्यायाम इसमें होता है। दूसरी बार, तीसरी बार। अब उल्टे क्रम में श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। नीचे जाते समय श्वास छोड़े, ऊपर आते समय श्वास भरे। ये हमारी ग्रीवा चालन की क्रिया हुई है। दोनों पैरों को खोल लेते हैं, पैरों को थोड़ा सा चला ले। अब करेंगे हम सीधे, पैरों को चला लीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए। समय कितना देखो। सीधा हम आते हैं तितली आसन पर। जब भी हम आसनों का क्रम करते हैं, प्राणायाम का क्रम करते हैं,
शरीर में जहां भी थकान आए, दर्द आए, ये दो जो क्रियाएं दी गई है, एक तितली आसन की और दूसरी जो है स्कंद संचालन की, दोनों क्रियाएं बीच बीच में कभी भी लेकर के हम अपनी उस ऊर्जा को पुनः तैयार कर लेते हैं। चलिए अब हम इसे अपने एड़ियों को अधिकतम नितंब के पास ला करके ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दिख रहा है कृष्ण, अधिकतम ऊपर इस प्रकार से लगाने का प्रयास कर सकते, नीचे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पूरा प्रभाव घुटनों पर, जंघा मूल पर, उदर पर, पेट पर, आंतों पर, अंदर किडनियों पर पूरा प्रभाव पड़ता है इसका। अब करेंगे सहज रूप में, अधिकतम चलाएं, और दूसरी क्रिया बीच में जो लेने वाली है उस क्रिया को कहते हैं स्कंद चालन क्रिया। इसलिए दोनों हथेली फैला लीजिए और अपने स्कंद के पास अंगुलियों को मिला करके दोनों कोहनियों को आपस में मिलाते हैं और पहले ऊपर से श्वास भरते हुए छोड़ते हुए, ऊपर से नीचे। ये दोनों वे क्रियाएं हैं जिन क्रियाओं को हम बीच बीच में लेकर के अपने शरीर में आई हुई तनाव या दर्द या थकान को दूर करने के लिए इसका उपयोग कर लेते हैं। अधिक देर तक के एक आसन में बैठने का अभ्यास न होने पर हम इसे बीच, अब उल्टा कर लेते हैं, क्रिया को यहीं समाप्त करते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार करते हैं। मौसम गर्म है और पुनः वज्रासन की स्थिति में आते हैं। जो हमारा क्रम मंडूकासन का है, सार्वभौम अर्थात आसनों का राजा कहना चाहिए इसको, जिसमें पेट संबंधी, जिसमें मस्तिष्क संबंधी सभी प्रकार के विकार दूर करने की क्षमता इस मंडूकासन में है। पहला क्रम अपनाते हैं, सामने अंगूठा अंदर की ओर, मुट्ठी बंद करते हैं और जो मुट्ठी के जो कोर है अंगुलियों का उसे नाभि के बाजू में लगाते हैं। पहले श्वास को भरते हैं, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए सामने ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास, कोहनियां ढीली, दोनों कोहनियों को ढीला करें और अंदर में होने वाले हलचल, नाड़ी का चालन महसूस करें, धक धक की आवाज। 30 बार कपालभाति करें। श्वास भरते हुए ऊपर हथेली खोल लेते हैं, बाएं हथेली नाभि पर रखते हैं, दाहिनी हथेली उसके ऊपर रखते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास को भरें, श्वास खाली करते हुए ठुड्डी को जमीन की ओर ले जाएं और पुनः प्रश्वास करें 30 बार। श्वास भरते हुए ऊपर,
इसकी क्षमता बढ़ाते हुए 30 से 60 बार तक ले जाना है इसको। अब क्या करेंगे, दाहिना हथेली को नाभि पर, उसके ऊपर बाएं हथेली, कमर सीधी, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए पुनः 30 बार प्रश्वास रेचक। हमारे शरीर के अंदर के पूरे पंच प्राणों को बल देने वाला यह आसन, प्राण, समान, अपान, व्यान, उदान, पांचों प्राणों को बल मिलता है इस क्रिया से। चलिए विराम देते हैं। अब करेंगे हम लोग शशकासन। थकान को दूर करने वाला, तनाव को दूर करने वाला, अनिद्रा, अति निद्रा। लिए दोनों हाथों को सामने से श्वास भरते हुए ऊपर, तानी हल्का सा, आंखें खुली हुई, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब माथा जमीन से लगा करके भाव करेंगे अंदर के जितने विकार है वो दूर हो रहे हैं। और 60 बार हम इसमें रेचक करें। करते जाइए। इसके बाद में करेंगे मर्जरी आसन। बिल्ली के जैसे हो जाइए। चौपाई में सांस लेना है, सांस छोड़ना। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। जब आप सांस छोड़ो, जब मूल बंद होना चाहिए, रोक के रखो। सांस छोड़ के ऊपर एक बार और। आ गए जी आचार्य जी? जी, नेटवर्क आगे थे। चलो, कोई दिक्कत नहीं। ओम जी ओम। हाँ, सजाइए। बस थोड़ा सा क्रम करते हैं। ये हमारा
करवाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ। अब करेंगे हम वक्रासन। वक्रासन, वक्र ही नाम है, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा करने वाला आसन। सबसे पहले हम इसे दाहिने पैर को मोड़ करके दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा के पास स्थापित करते हैं। जो पैर हमारा लंबा है उस हाथ को ऊपर ले जाते हैं और दाहिने पैर में लपेट लेते हैं और अपनी गर्दन पीछे की ओर, और इसमें कम से कम 30 बार रेचक करने का प्रयास करते हैं। क्रिया समाप्त करते हैं। दोनों पैरों को सीधा करते हैं और अब बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने पैर की जंघा के पास बाएं पैर के पंजे को स्थापित करते हैं। जो दाहिना पैर लंबा है, दाहिना हाथ ऊपर बाएं पैर में पूरा लपेट देते हैं, पीछे देखते हैं। पूरा प्रभाव नाभि पर, पूरा प्रभाव अग्नाशय पर, पूरा प्रभाव। चलिए इसमें भी हम 30 स्ट्रोक लगाते हैं। विराम देते हैं और अगला क्रम करने के पहले हम पेट के बल एक आसन और पीठ के बल एक आसन लेकर के प्राणायाम करते हैं 1 मिनट में। तो पीठ के बल पहले करते हैं। ये हमारा पवन मुक्तासन। एक साथ समय की अल्पता को देखते हुए इस प्रकार से लुढ़कने का प्रयास। क्यों कट गया? चलिए बहुत बढ़िया। और पीठ के बल, पीठ के बल भी आ जाते हैं। अपने शरीर को बैठ करके पेट के बल, पीठ के बल, पेट के बल, और दोनों को हाथों से टखने को पकड़ लेते हैं, धनुरासन की स्थिति। और इसमें भी वही क्रिया करते हैं, आगे पीछे, आगे पीछे, रीढ़ कमर, आगे पीछे, दाएं बाएं। हल्का सा विश्राम। जो बच्चे जिस प्रकार से लेटते हैं उस प्रकार से यह हम लेट जाते हैं। देख ले एक बार, दाहिना हाथ सामने, पेट के बल लेटते हैं, पेट के बल लेट करके विश्राम करते हैं। श्वास सामान्य, दाहिना हाथ सामने, दाहिना पैर मुड़ा हुआ, बायां हाथ मुड़ा हुआ, बायां पैर सीधा। विश्राम की स्थिति। हमारे जो पशु होते हैं वे इसी आसन में विश्राम करते हैं, श्वास सामान्य करते हैं, थकान को दूर करते हैं। आसनों में करने के बाद आई हुई थकान को दूर करने के लिए विश्राम की स्थिति। चलिए बैठने का प्रयास करते हैं। सुखासन में बैठ करके एक आवृत्ति भस्त्रिका प्राणायाम की करते हैं। हाँ हाई के देख लेना। कमर सीधी,
ध्यान मुद्रा, श्वास, लंबी श्वास लेते हैं, लंबी श्वास छोड़ते हैं। धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। सीने के बल श्वास लें, छोड़े, श्वास, प्रश्वास, पूरक, रेचक। आधा मिनट का अभ्यास करते हैं क्रिया में। समाप्त करते हैं, यथाशक्ति करते हैं। और जो सेकंड सेशन होगा उसमें भस्त्रिका का क्रम, कपालभाति का क्रम अपनाएंगे। चलिए कपालभाति करेंगे और हनुमान चालीसा जिस भी बहन की ओर से, भाई की ओर से हो, हनुमान चालीसा का पाठ। एक सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक। 3 आवृत्ति करने का 900 स्ट्रोक लगाते हैं हनुमान चालीसा के लिए। हमारे भाई बहनें जो भी है, हनुमान चालीसा का पाठ। किताब है जो जब तक कोई तैयार हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान चालीसा सभी कपालभाति करें। गुरु चरण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बरनौ बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए।
रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरे तहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासी रोग झरे सब पीरा, जपति निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंधि महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय मंगल मूर्ति, राम लखन सीता सहित हृदय सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं
बस यहाँ से बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम। लीजिए, श्वास भरते हैं, पूरी श्वास छोड़ें, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। त्रिबंध प्राणायाम। नाभि को पीठ से लगाने का पूरा प्रयास, यथाशक्ति रुकने का प्रयास करें। श्वास लेने की इच्छा हो, गर्दन सीधी करते हैं और श्वास भरते हैं। पुनः अभ्यास करेंगे त्रिबंध प्राणायाम का, बाह्य प्राणायाम का। श्वास भरें, श्वास छोड़े, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद के साथ। श्वास लेने की इच्छा होती है, गर्दन सीधी, श्वास भरें। उत्सर्जन तंत्र संबंधी जितने भी विकार है, पेशाब संबंधी जो है, मूत्र संबंधी जो है, हमारे उरक्कक है, हमारी किडनियां हैं, इनकी जितने भी विकार है सब दूरी प्राणायाम से होता है। तीसरी आवृत्ति करते हैं। लीजिए श्वास, तीनों बंधों के साथ। अग्निसार की क्रिया, आंतरिक बल से पेट को चलाएं, अंदर बाहर करें। नौली क्रिया का यह भाग, षट कर्म के अंदर पांचवी क्रिया, धोती, नेति, बस्ती, नौली, टाटक और कपाल भाती, पांचवी क्रिया हमारी जो है नौली क्रिया होती है अग्निसार। चलिए कमर सीधी करते हैं। अब करेंगे हम उज्जाई प्राणायाम, अंतः कुंभक प्राणायाम, द्विबंध प्राणायाम, मूल बंद और जालंधर बंद के साथ। लीजिए, गले को सिकुड़ते हुए मूल बंद लगाएं, ठुड्डी कंठकूप से लगाए, जालंधर बंद। श्वास भरी हुई, भावना करे शरीर का रोम रोम हमारा ओ जो मैं तेजोमय हो रहा है, रोम रोम तक शुद्ध वायु जो है हमारी प्रत्येक कोशिकाओं को बलवती कर रही है। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, गर्दन सीधी करते हैं, बाएं नथुनी से श्वास बाहर, भावना करे अंदर के जितने भी कलमश कसा है प्रश्वास के साथ बाहर। एक बार पुनः बेटा गीत बोलोगे, सामने आ जाओ छोटा सा। अगला प्राणायाम करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। यह प्राणायाम करते हैं, कमर सीधी, बाएं से ले, दाहिनी से छोड़े। लंबी गहरी श्वास, धीमी गति से। चंद्र स्वर, बाई नाड़ी, बाएं नथुने से, दाहिने से सूर्य नाड़ी, मस्तिष्क के दोनों पक्ष को बल मिलता है। नन्ही सी बालिका, छोटा सा गीत, आप करते जाए अनुलोम विलोम। बोलते जाए।
झूल रहो रे ओ गौरा मैया तेरो गजानंद झूल रहो रे झूल रहो रे ओ गौरा मैया तेरो गजानंद झूल रहो रे कौन मास है कौन मास है काओ नाम धराए दियो रे ओ गौरा मैया तेरो गजानंद झूल रहो रे ओ गौरा मैया तेरो गजानंद झूल रहो रे भादो मास में जन्म लियो भादो मास में जन्म लियो गणपति नाम धराए दियो रे ओ गौरा मैया तेरो गजानंद झूल रहो रे झूल रहो रे ओ गौरा मैया तेरो गजानंद झूल रहो रे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का लंबा अभ्यास दूसरे सत्र में करेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षणमुखी मुद्रा, तर्जनी माथे पर, मध्यमा अनामिका नासिका मूल भाग पर और कनिष्ठा जो है ओष्ठ पर अंगूठे से कान को बंद करते हैं। 3 बार हम भ्रामरी करेंगे। श्वास भरें अंदर, गुंजन करते हुए बाहर। उद्गीत प्राणायाम। ओम का उच्चारण, गहरी श्वास भरें। ओ शांत, मौन, अपने इष्ट का ध्यान। दोहराएंगे। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, पाप नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी, सूर्य देवता, सविता देवता का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे, राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, व्यक्ति निर्माण के लिए हम सबको बल बुद्धि विवेक प्रदान करे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम दो शांति अंतरिक्ष गं शांति, पृथ्वी शांति आप शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति,
शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितुरितानि परासुव यद्भद्रं तनयासुव ॐ शान्ति शान्ति शांति। रगड़ लीजिए दोनों हाथों को, हथेली को, और चेहरे पर लगाओ। बोली भारत माता की, भारत माता की, बोलो गौ माता की, धर्म की, धर्म का, प्राणियों में विश्व का, वंदे कर्बला हर महादेव। जोरदार तालियां। अब आसन की स्थिति में आकर के सिंह गर्जना कर लेते हैं। लीजिए दोनों पैर घुटनों को फैला करके बहुत बढ़िया थायराइड के लिए। और पटेल साहब की जय हो। आए मजे। खूब छान, खूब छान, बहुत बढ़िया। मिष्टी मिष्टी त्रुटि के लिए और समय अनुपालन न करने के लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी। प्रयास करने के बाद भी समय कम पड़ता है। जी नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दुर्गा प्रसाद की जय। जय। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर योग, बहुत सुंदर। और जब अशोक भैया करा रहे थे, जब भी पता नहीं पड़ रहा था, मैंने ऐसे लग रहा था दोनों कितना सुंदर योग कराते। वाह, जय हो, जय हो योगाचार्य जी, आनंद आ गया। चलिए द्वितीय सत्र शुरू करें। आज के द्वितीय सत्र में चलते हैं और आदरणीय हमारे ऊर्जावान योगाचार्य श्री दुर्गा प्रसाद जी रहनाले बालाघाट मध्य प्रदेश से बहुत सुंदर योग कराया। आपको बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। अब द्वितीय सत्र में चलते हैं। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय अनुराग गजानन हाथीमारे जी, जो कल हम सुन रहे थे आपको।